नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों व मुक़द्दस शहज़ादियों, आज मैंने अपनी तकरीर का मौजू रखा है कितने माल पर ज़कात है और किन किन मालों पर हमें ज़कात देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत मुतहरा में एक हद मुतय्यन कर दिया है। उस हद से तजावुज करने के बाद आप पर ज़कात फर्ज है। हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर 52 तौला चांदी है या 7.5 तौला सोना है या सोना और चांदी और कुछ कैश है आपके पास, इन तीनों को मिलाकर एक मुतय्यना मिक़दार तक पहुंच जाए। तो मुतय्यना मिक़दार क्या है? हालाते हाज़रा में उलमाए किराम ने मिनिमम 30,000 रुपये मुतय्यन किए। कुछ चांदी है उसकी क्या कीमत है, कुछ सोना है उसकी क्या कीमत है, कुछ कैश है, इन सबको जमा करें। जमा करने के बाद अगर आपके पास 30,000 रुपये हो रहे, लेकिन अगर आपने चांदी लिया या सोना लिया या कैश पैसा है और तीनों को जमा करके आपका 30,000 हो रहा है, लेकिन उस पर हौलाने हौल भी जरूरी है, यानी 1 साल गुजरना भी जरूरी है। अगर 1 साल गुजर गया तब ज़कात जरूरी है। 1 साल नहीं गुजरा तो फिर आप पर ज़कात फर्ज नहीं है। आए आपकी समाज से कुछ और बातों को करीब करता चलूं। आज लोगों के कुछ नजरियात हैं कि फलां 10 करोड़ का मालिक है और ज़कात अदा नहीं करता है। तो इसमें हम सूरतों को देखेंगे, वजहों को देखेंगे, तरीकों को देखेंगे। अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, यानी कुछ बंगले ऐसे हैं कि जिनकी कीमत देखी जाए 10 करोड़ की है, लेकिन उसकी सूरत यह है कि बंगला आपने खरीदा और मकसद था रहना अपने लिए, आप अपने बच्चों के लिए लिए, तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। इस तरीके से अगर 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वैसे आदमी पर ज़कात फर्ज नहीं है। हाँ, अगर आपने बंगला खरीदा और मकसद है बेनिफिट, फायदा हासिल करना, कि आज मैं 1 करोड़ में खरीदा हूं और मेरा मकसद है कि कुछ ज्यादा रकम आएगी तो मैं बेच दूंगा, अब इस सूरत में ज़कात फर्ज। और आपके घर में कपड़े हैं जो लाखों रुपये के हैं, लेकिन आपके इस्तेमाल के लिए है तो उस पर ज़कात नहीं है। आपके घर में कीमती बर्तन है जो लाखों के हैं, लेकिन इस्तेमाल के लिए है, उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरीके से आपके घर में कुछ जरूरत की अशिया ऐसी है जो लाख नहीं बल्कि 50 लाख की है, लेकिन आप अपनी जरूरत के लिए रखे हैं, इस्तेमाल के लिए रखे हैं, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टेट एजेंट है, एक फ्लैट खरीदा, मकसद है कि मुनाफे के बाद मैं इसको बेच लूं, अब उस पर ज़कात जरूरी है। और अगर ज़कात अदा नहीं करता तो वो अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में मुजरिम होगा। अगर आपके पास गाड़ियां हैं कीमती जो एक नहीं 10 गाड़ियां हैं, लेकिन आपने अपने इस्तेमाल के लिए रखा है, तो फिर आप पर ज़कात नहीं।
हाँ, आपने मकान खरीदा, मकान खरीदने के बाद उसको भाड़े से लगाया, अब जो भाड़ा आ रहा है उसे आप खर्च कर दे रहे हैं, आपके पास रह नहीं रहा है, तो आप पर ज़कात नहीं। लेकिन अगर आप उस पैसा को जमा करते हैं और रफ्ता रफ्ता 1 साल गुजर गया, जिसे कहते हैं हौलाने हौल, अब वो इतनी रकम हो चुकी कि जितनी रकम पर ज़कात जरूरी है, तो अब आपके लिए जरूरी है कि आप ज़कात दें, क्योंकि आपने जमा कर रखा है। और शरीयत मुतहरा में हुक्म है हौलाने हौल, 1 साल अगर गुजर जाता है तो ज़कात जरूरी है। लिहाजा ऐसे माल पर जो 1 साल जिस पर गुजर गया उस पर ज़कात जरूरी है। आज की तारीख में इस्लामी ख़वातीन के पास ज़ेवरात होते हैं और वो सोचती हैं कि ज़कात तो मेरा शौहर निकालेगा। नहीं, शौहर की मिल्कियत में जो शय है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ज़ेवरात जो हैं अगर बीवी के हैं या शौहर ने खरीद कर बीवी को मालिका बना दिया, या मैके से शादी में मिला, या तोहफा तहाइफ में मिला, और वो रकम इतनी हो गई कि मुतअय्यना रकम तक पहुंच गया, तो उस सूरत में ज़कात जरूरी है। वो भी इस चीज को देखे कि मेरे पास सोना कितना है, चांदी कितनी है, कैश रकम क्या है, सबको मिलाने के बाद अगर 30,000 के लिमिट को पहुंच चुकी है, तब उन पर क्या है, जरूरी है ज़कात अदा करना। वो अगर कहें कि नहीं मेरा शौहर अदा करेगा, ये शौहर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो जिसका मालिक हो उसकी जिम्मेदारी बनती है। क़यामत का जब दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो आपसे पूछा जाएगा, आपके शौहर से नहीं पूछा जाएगा। लिहाजा मैं इस्लामी ख़वातीन से गुजारिश करूंगा कि जिनके पास ज़ेवरात हैं, सोने की शक्ल में हो या चांदियों की शक्ल में हो, उनको जमा करें और देखें इसकी कितनी कीमत हो रही है। और अगर उतनी कीमत तक उनके ज़ेवरात पहुंच जाते हैं जिन कीमतों को मद्देनजर रखते हुए ज़कात जरूरी करार दिया गया है, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो ज़कात अदा करें, वरना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। रब्बे क़दीर की दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।